आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं सेल कोशिका के बारे में। देखिए, सेल जिसे अपन बोलते हैं कोशिका। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन को अपन कहते हैं साइटोलॉजी। फिर देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज, वैज्ञानिक का नाम आता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसने कोर्क के अंदर मृत कोशिका को देखा था और कोशिका के बारे में जानकारी दी थी। इसलिए खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। इसने मृत कोशिका को देखा था, जबकि जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक था लेवेनहॉक। इसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। फिर देखिए, कोशिका सिद्धांत, एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत देने वाला था, एक नाम आता है स्लाइडन व स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिसने कोशिका सिद्धांत दिया। एक लाइन आती है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग होता है प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ये थ्योरी देने वाला वैज्ञानिक था विर्चो, जिसने ओमनी सेलुला ई सेलुला ये पंक्ति दी थी, उसका नाम था विर्चो। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी कोशिका। अपन सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका है। ये तो हो गया ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका। फिर अपन देखते हैं मानव में सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका। ये अपन मानव के लिए बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं तो अंडाणु, ओवम, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जबकि सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो शुक्राणु यानी स्पर्म, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो न्यूरॉन, यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है सबसे कम विभाजन क्षमता या जिसमें विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। किस कोशिका में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है? विभाजन
क्षमता नहीं पाई जाती है वह कोशिका है आपके न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए अपन को बोला जाता है कि हेलमेट लगवाइए। यानी हेलमेट लगाओगे तो जो सर में चोट यानी एक्सीडेंट के उपरांत सर में चोट नहीं आएगी। चोट आने पर ये न्यूरॉन क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनः निर्माण नहीं होता है, यानी इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये पुनः इसका निर्माण नहीं होता है। जबकि सर्वाधिक विभाजन की क्षमता, सर्वाधिक विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता जो लीवर की कोशिका है उसमें सर्वाधिक विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी उसका पुनर्निर्माण बहुत ही जल्द हो जाता है। फिर देखिए, ये कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। देखिए, कोशिका जीवों की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन बनता है जीवों के शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो क्या बताओगे? कोशिका है जो जीवों के क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है और ये जीवों के शरीर की आधारभूत इकाई भी है। आधारभूत इकाई। देखिए, एक कोशिका की तुलना में ईंट से करूं तो समझने में काफी आसानी हो जाएगी। यानी एक कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कई सारी ईंटें मिलकर दीवार का निर्माण करती हैं, ठीक है, और जिस प्रकार कई सारी दीवारें मिलकर एक रूम का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार कई सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। फिर कई सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। इसी प्रकार कोशिका मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, कई सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं और कई सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जैसे ईंट से दीवार, दीवार से रूम, रूम से घर बनता है, उसी प्रकार कोशिका से कई सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। फिर देखिए कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसे अपन प्राग केंद्रक कोशिका भी कहते हैं, जबकि दूसरी है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका जिसे अपन बोलते हैं ससीम केंद्र कोशिका। इन दोनों में देख अपन अंतर को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं।
इस प्रकार के केंद्र को अपन कहते हैं केंद्रकाभ। केंद्रकाभ या अपन कहते हैं जिनोपोर। जबकि ससीम केंद्रक कोशिका के अंदर एक सुस्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रक द्रव्य उसमें नहीं होता है और केंद्रिका भी अनुपस्थित होती हैं। इस प्रकार के केंद्रक को अपन कहते हैं केंद्रकाभ या जिनोपोर। जबकि सुस्पष्ट यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें सुस्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक, जिसमें केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है और केंद्रिका भी उसमें उपस्थित होती हैं। फिर देखिए अंतर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर 17S राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम का प्रकार है जो 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम पाया जाता है। फिर देखिए और इनके अंदर क्या अंतर है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो श्वसन विकर है वह है मीजोसोम। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन मीजोसोम के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है। फिर देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो सभी अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे तारकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। जबकि इसमें सभी प्रकार के सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। फिर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन वह नहीं पाया जाता है। और ये केंद्र के अंदर बिखरा हुआ रहता है। डीएनए केंद्र के अंदर बिखरा हुआ रहता है और उसके अंदर उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है और उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। फिर देखिए अपन बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण की बात करूं तो नील हरित शैवाल, बीजीए, माइकोप्लाज्मा,
बैक्टीरिया आदि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण वह सभी विकसित जीव जंतु सभी यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं, जैसे मानव, गाय, पक्षी सभी किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर। ये हो गया कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और उनके जो मुख्यतः अंतर हैं उनके बारे में अपन ने बात की है। इसके बाद अपन बात करेंगे जो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।